जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अगर तुमने साजिश नहीं की तो ये कॉन्ट्रैक्ट मालविका की कंपनी की बजाय तुम्हारे दोस्त को कैसे मिल गई? किस बेसिस पे, किस वजह से? ये जो 6 फुट की वजह तुम्हारे सामने खड़ी है ना वनराज, इस बेसिस पे गौर से देख लो। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल देख के लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते? ओह नो प्लीज, एब्सोल्युटली नॉट वनराज। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। किस बात का ट्रैक रिकॉर्ड? वो बात जिसके बारे में तुम तो कुछ नहीं जानते वनराज, ट्रस्ट। वाह, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या मिल गया? तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड की तरह प्रवचन देने लगे। दिल की बात है वनराज, जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे का असर भी आ ही जाता है। सही कहा तुमने, ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है वनराज, अनु की भी है। क्योंकि अनु ने ही मुझे इनकरेज किया था, इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए जान लगा दी। मुझे हारने की आदत नहीं है अनुज। कोई बात नहीं ब्रो, धीरे धीरे सीख जाओगे। बिजनेस है, अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखो। ये कोई पंजा नहीं लड़ा रहे हम लोग, जो हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं तो उस दिन भी कर लिया था, अगर आज हारता तो आज भी कर लेता। तुम बड़ी आसानी से हार मान लेते हो क्योंकि तुम्हें हारने की आदत है। बात आदत की नहीं, शराफत की होती है वनराज। तुम डर को शराफत का नाम दे रहे हो और तुम शराफत को डर समझ रहे हो वनराज। शराफत का फायदा उठाया जाता है अनुज। तो उठा लो। अगर मैंने शराफत छोड़ दी तो फिर उसके बाद जो नुकसान होगा ना वनराज, वो तुम नहीं उठा पाओगे। और अगर मैंने शराफत छोड़ दी तो? शराफत छोड़ने के लिए पहले शराफत होनी चाहिए। जंग शराफत नहीं, हिम्मत जिताती है। अनुज को जरा भी नहीं पता था कि आप भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। पता होता तो क्या कर लेते? तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने में दुगनी मेहनत करता। अनुज कपूरिया! वनराज! शांत हो जाओ वनराज। आप अपने बेटे को चुप करा रहे, जबकि गलती इस बार अनुज की है। अनुज गलत नहीं है बा, आपका बेटा गलत है। अरे तू तो मेरे घर की, मेरे बेटे की दुश्मन है, दुश्मन। आप ही ने इस दुश्मन को घर में बुला के रखा है। आप कहे तो मैं अभी क्या भी चली जाऊँ? हाँ तो चली जाओ ना, प्लीज गो लीव। अरे तू मैदे की कटोरी, चुप रहना। ये चली जाएगी तो फिर किंजू बेबी को कौन संभालेगा? सॉरी हाँ, तू यहीं रहे। गुड, दीदी ने झुकना सीख लिया। लेकिन मैंने नहीं सीखा और ना ही सीखूंगा। तुझे हर बात पे अनुज से प्रॉब्लम क्यों है? मैं बताता हूँ आपको बापूजी। पसंद आ गए किसी को हम, और किसी को ये बात पसंद नहीं आई। हाँ नहीं आई पसंद। अगर वनराज पीछे नहीं हट रहे तो तुम दोनों पीछे हट जाओ। क्यों हटे बा? क्यों हटे? हम ही हमेशा पीछे क्यों हटे बा? हम ही हमेशा क्यों सहे? वो भी तब जब हम जानते हैं कि हम सही है और आपका बेटा गलत। कल भी गलत है, आज भी गलत है। बंद करो ये नाटक, तुम दोनों बंद करो। मैंने तुम्हें किंजल के लिए इस घर में वापस बुलाया, इस बात का बदला तुम दोनों लेना चाहते थे। क्या? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि महाशिवरात्रि की पूजा मेरे लिए कितनी खास होती है, और इसीलिए तुम लोगों ने खास तौर पे यह दिन चुना। रिजल्ट कल आने वाला था, लेकिन तुमने उसे रुकवाया होगा ताकि आज मेरा दिन, मेरा मूड, मेरी पूजा सब खराब हो। और टाइमिंग देखो भाई साहब की, रिजल्ट आने से ठीक पहले यहां पहुंच भी गए। वाह, कमाल है आप, सच में कमाल है आप। आपकी सोच इतनी जबरदस्त है ना कि आपको तो कहानियां लिखनी चाहिए। पतंग को लगता है कि वो बहुत ऊंचा उड़ रही है जब तक आसमान में बाज नहीं आता, पर अब आसमान में बाज आ चुका है और अब आपकी उड़ान को मुंह के बल गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे अनुज ने अब टेक ऑफ कर लिया है।
अगर ये बाज है, कबूतर है, चिड़िया है, कौवा है, कुछ भी है, पर यहाँ मत उड़। और मिल गया ना तुम्हें प्रोजेक्ट, अब जाओ अपने घर जाओ, वहाँ पे पार्टी करो, फूलहार लगाओ, यहाँ पे आग मत लगाओ। एक तो मेरे बेटे की महाशिवरात्रि की पूजा खराब कर दी, उसका मूड खराब कर दिया, उसका क्या? और आपके बेटे की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, उसका क्या? ऐसी कौन सी तेरी जिंदगी खराब कर दी है? मजा नहीं, हंसती खिलती तो दिख रही है। तो क्या करूं बा, क्या करूं? रोती रहूं, दुखियारी बेचारी बन के बैठी रहूं, माता मनाती रहूं? नहीं बा, मैं दुखियारी बन के नहीं बैठूंगी, मैं रोती नहीं रहूंगी। हाँ, ऐसे भी जब मेरे बेटे को कुछ बोलना होता है तब तो तू बोल ही देती है, और माँ बाप बन के, दादा दादी बन के साथ में किकी भी करना होता है तुझे। कहूंगी बा, क्यों नहीं कहूंगी? मैं इनके साथ हंसती हूँ, बोलती हूँ, ताकि इन्हें पता चले कि मेरे अंदर अब भी माँ बाप, दादा दादी सारे रिश्ते निभाने की हिम्मत है, ताकि ये जान ले कि इन्होंने जितने दुख दिए हैं मुझे, जितनी चोटें दी हैं मुझे, जितने जख्म दिए हैं मुझे, उसके बाद भी मैं टूटी नहीं हूँ। और तुम दोनों ने अभी इससे जो चोट दी उसका क्या? हमने कोई चोट नहीं दी बा, ये तो इन्होंने जो किया है ना और जो कर रहे हैं, ये उसी का फल है। अब ये इनके ऊपर कि अगर ये अपनी गलतियों से सीख ले, गलती मान ले, तो यही सजा इनके लिए सबक बन जाएगी, वरना अगर नहीं माने तो दोबारा भी इनके साथ ऐसा ही होगा। आइए अनुज। शंकर शिवम सोमेश्वरा, ओ गंगाधर महेश्वरा, ओ त्रिपुरारी जटाधारी, हर लेता पीड़ा जो सारी। पार्वती और शिव सदा ही प्रेम के तो यात्री है, आज मिलना ही था उनको, आज तो शिवरात्रि। हो गई पूजा, अब निकलो। वाह, जीके ने सिखाया है कि बड़ों के गुस्से को भी प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। टेक केयर किंजल। वेल डन मम्मी, वेल डन। आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी पापा और मेरे सपने और हमारी मेहनत को बर्बाद करने में। भाई, अगर आप लोग अनुज जितने कॉम्पिटेंट नहीं है तो इसमें मेरी मम्मी की क्या गलती है? शट अप सबर। मम्मी की गलती यह है कि उन्होंने एक मां होने के बावजूद भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उसके करियर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उसकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा भी तो किसके बारे में? हाँ, किसके बारे में? अपने अनुज के बारे में। भाई, उर्दू में ना एक बहुत ही हैवी सा वर्ड है आपके लिए, एहसान फरामोश, जिसके लिए जान भी दे दो ना तो बोलेगा 2 बार क्यों नहीं थी। अरे मम्मी ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? क्या कुछ नहीं किया? हाँ, मम्मी ने अपना फर्ज निभाया है, वही किया है जो सब माँ बाप करते हैं। फर्ज, दूसरों का फर्ज तो 24/7 याद रहता है आपको, कभी खुद का फर्ज भी याद कर लिया करो भाई। आपका तो बस इतना ही फर्ज है,
हर तीसरे महीने में मम्मी को ताने देना, उनकी इंसल्ट करना, उसके बाद माफी मांगो, सॉरी बोलो और रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। अरे कब तक आप अपनी किस्मत में इंसल्ट लिखते रहोगे? किस्मत किस्मत तुझे पता है, कहते हैं कि हर बच्चा अपनी किस्मत खुद ब खुद लेकर आता है। जब मैं आया था ना तो पापा के लिए प्रमोशन लेकर आया था। यहां मेरा बच्चा आने से पहले अपने बाप के करियर में बर्बादी लेकर आया है। आप वैसे भी सेंसिबल नहीं हो भाई, लेकिन आज आपने सारी स्टुपिडिटी की हदें पार कर दी है। आपने अपना करियर खुद बर्बाद किया है। कभी आप अपनी सास से काम मांगोगे तो कभी अपने पापा से। अरे खुद दुनिया में निकल के काम ढूंढो ना। आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो मुंह के बल गिरते रहोगे आप, और फिर दूसरों को ब्लेम करने के लिए ढूंढोगे, कभी अपनी मम्मी को तो कभी होने वाले बच्चे को। हाँ मैं ब्लेम करूंगा मैं, क्योंकि मेरी मम्मी की फितरत और मेरे बच्चे की किस्मत दोनों एक जैसी है, खराब। चुप हो जा दोस्तों, चुप। क्या चुप हो जा मम्मी, और क्यों चुप हो जाऊं? मम्मी ये बच्चा नहीं है, बोझ है, बोझ है मेरे सपनों पे। एक तो मुझे वैसे ही मेरे करियर की इतनी टेंशन रहती है, ऊपर से ये बच्चा, इससे आगे सारे प्लान्स बिगाड़ दिए हैं। मैंने सोचा था कि मैं अगले साल अपने करियर पे फोकस करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, नाम बनाऊंगा, पर अब मैं क्या करूंगा अगले साल? इसके डायपर बदलूंगा। जब देखो आप लोग बोलते रहते हो बेबी कर लो, बेबी कर लो, बेबी कर लो। आप लोगों को पता भी है मेरे बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे बैंक में इतने पैसे भी नहीं है मम्मी कि मैं जाके अपने बच्चे की डिलीवरी का खर्चा उठा सकूं। उसकी जिंदगी का खर्चा उठाना तो बहुत दूर की बात। अरे बच्चा आ रहा है, कोई बिल नहीं आ रहा है जो तू पैसे गिनने बैठ गया। मानती हूँ कि बच्चा पैदा होने के बाद खर्चा होता है, पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चे पैसों से ज्यादा मन से पाले जाते हैं, समझा तू? मम्मी बच्चे का डायपर, खाना, दवाइयाँ ये सब मन से नहीं आती हैं, इन सब में पैसे लगते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? पैसे हैं ना हमारे पास, मुट्ठी भर पैसे हैं पापा, और ये मुट्ठी और कसती जाएगी जैसे हमारी जिंदगी में बच्चा आएगा। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा, और मेरा तो अभी से दम घुटने लगा जब से मुझे पता चला है कि किंचल के पेट में मनूज बच्चा। बस बस तोशु, पापा प्लीज आप बीच में मत बोलिए, ये बच्चा मेरा है। मैं चाहे जो करूं जो कहूं मेरा हक है। और तू मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी करूं कुछ भी कहूं ये मेरा हक है। लेकिन अगर तूने मेरे होने वाले पोते या पोती के बारे में कुछ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बच्चा है। What is wrong with you भाई? आपके लिए ये बच्चा बोझ होगा, लेकिन हमारे लिए उम्मीद है। और मम्मी कहती है अगर जान देकर भी उम्मीद बच जाए तो भी सौदा सस्ता है। मैं इस बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा, मुझे 24 घंटे काम करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा। इस बच्चे को दुनिया का सारा सुख दूंगा। मुझे मेरी मम्मी की कसम, ये चाचा के होते हुए अगर इसे जरा सी भी खरोच आई ना तो मैं अपने मम्मी का बेटा नहीं। अगली बार ऐसी बकवास करने की हिम्मत भी मत करना, और कभी गलती से भूल से भी अगर ऐसी बात मुंह से निकल गई ना तो देखना कि आसपास किंचल ना हो, क्योंकि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि बच्चा माँ के पेट से भी बातें सुनता है और सीखता है। इसलिए उसे अपनी तरह जिम्मेदारियों से भागना मत सिखा। तुझसे पहले भी कहा था ना तुझसे पहले कि तुझे इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, मत उठा। मैं और किंजल मिलके उठा लेंगे, उसे संभाल लेंगे। तू कुछ मत कर बेटा, लेकिन ऐसी बातें भी मत कर। कहीं तू कुछ ऐसा ना बोलते कि संतान के पैदा होने से पहले ही तू उसकी नजरों में गिर जाए।
तेरे हाथ जोड़ती हूँ तोसु, अभी से अपने बच्चे के मन में गलत संस्कार मत बो। मम्मी ये बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान है, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा और किंजल ऑफिस जाएगी ना, तब इस बच्चे को पालने के लिए कोई नहीं होगा। अभी तेरी माँ जिंदा है तोसु, और जब तक मैं जिंदा हूं ने अपने पोते पोतियों को संभालूंगी, अच्छी तरह से संभालूंगी, समझा तू? ऐसी बातें करके तू अपना ही नहीं दुनिया के हर पिता का अपमान कर रहा है, और सबसे ज्यादा तो तू अपने पिता का अपमान कर रहा है। तुझे पता है जब तू पैदा हुआ था ना, उसी वक्त तेरे पापा के पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी, खून हो गया था। डॉक्टर ने बस मजाक में कह दिया था कि अरे ये बेबी तो अनलकी है। तेरे पापा का हाथ उठ गया था उस डॉक्टर पे। अरे ये तो अपने बच्चे के बारे में गलत सुन भी नहीं सकते थे, और तू है कि अपने ही बच्चे के बारे में ऐसी गलत बातें कर रहा है। इतनी गलत बातें, इतनी घटिया बातें। तो ठीक है मम्मी, एज यूजुअल आप महान, मैं खराब, आप सही, मैं बुरा। बात की एक बात, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह तू और तेरा अनुज है। लीला, तोशु ने कड़वी बातें बोली क्योंकि वो गुस्से में था, पर उसे गुस्सा दिलाया तेरे अनुज ने। वनराज का कॉन्ट्रैक्ट छीना किसने? तेरे अनुज ने। हमारे घर की खुशियां छीनी किसने? तेरे अनुज ने, तेरे अनुज ने। मेरे अनुज ने इस घर को बिकने से बचाया, हम सबको बेघर होने से बचाया। मेरे अनुज ने मेरे समर की जान बचाई। मेरे अनुज ने आपके बेटे को, आपकी बहू को काम दिया। मेरे अनुज ने, मेरे अनुज ने। तू हर बार अनुज पे इल्जाम लगाती है, और वनराज तोशु खून भी करे तो उनको माफ करने के लिए तैयार होती है। हाँ, क्योंकि तभी तोशु गुस्से में था, और गुस्से में कही हुई बात का बुरा नहीं मानते। बा, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। जाके आपके लाडले तोसु को एक थप्पड़ लगा के दूं? नहीं। क्यों नहीं? गुस्से में कहीं बात का अगर बुरा नहीं मानते तो गुस्से में लगाए हुए थप्पड़ का भी बुरा नहीं मानना चाहिए ना बा। हमें मर्दों की गलतियों को सही ठहराना बंद करना होगा बा। लड़कों को हर चीज माफ है, क्यों? अरे मेरे राजा बेटा को गुस्सा आ गया तो उसने खाने की थाली ऐसे फेंक दी, माफ। अरे मेरे लाडले बेटे को गुस्सा आ गया तो उसने अपनी बहन पे हाथ उठा दिया, माफ। अरे मेरे वंश के चिराग को गुस्सा आ गया तो उसने अपनी माँ तक से बदतमीजी कर दी, माफ। क्यों? अरे ऐसा ही होता है। नहीं होगा बा, अब नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। तोसु अपनी गलतियों के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने कर्मों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद जिम्मेदार है। कब तक आप लड़कों की गलतियों पे पर्दा डालती रहेंगी? कब तक आप तोसु को बचाती रहेंगी? ऐसे तो वो कभी नहीं सुधरने वाला है ने। 26 साल का हो गया है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है वो। गुस्से में जब औरत जबान पे काबू रख सकती है तो मर्द क्यों नहीं? जबान संभाल के बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, ये सब हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, बहू को सिखाते हैं। इसे तो अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए ना माँ। तोसु को क्यों नहीं सीखना चाहिए? आज अगर वो अपने पिता के थप्पड़ से सीख गया हो तो ठीक, वरना हाथ तो उसकी माँ का भी उठता है, और पिता जितना जोर से ही लगता है।
तोशु की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, पर आई अंडरस्टैंड कि काम का प्रेशर है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, पर आज जो उसने किया है वो किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाइड नहीं है। अभी वो गुस्से में है, बाद में आई एम श्योर उसे खुद समझ में आ जाएगा। मैं उससे बात करूंगा। बेटा जूस लो प्लीज, लो ना, जरूरी है तुम्हारे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।